एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डे 17 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू और एल्डर गोब्लिन उन इंसानी लड़कियों को जला रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को जहर दे के मार लिया होता है, जिस वजह से ये दोनों काफ़ी दुखी होते हैं। फिर हमें डे 26 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे गोब्लिन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोबीमारू और गोबुकिची उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तभी उन दोनों की नज़र एक गोब्लिन्स के ग्रुप पे जाती है जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे हथियार लेकर। वो दोनों रेडी हो जाते हैं हथियार लेके उनसे फाइट करने के लिए और उन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी एल्डर गोब्लिन आते हैं और बताता है कि ये एडवेंचर ग्रुप है उनके विलेज का, मतलब कि वो इनके पेरेंट्स है। ये सुन के गोबरू और गोबुकिची काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विलेज एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश था उनको देखकर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सामान लेके आए थे और ह्यूमन फीमेल्स भी। पर यहाँ पर जो गोबरू होता है वो खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। इसलिए गोबरू डायरेक्ट होप किंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो इन सब ह्यूमंस को अपने पास रखना चाहता है। ये सुन के जो होप किंग होता है वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है। सुनने के बाद वो गोब्लिन्स का लीडर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गोबरू से लड़ाई करने की बात करता है। ये सुनते ही ये ग्रुप के साथी तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि उनके लीडर्स आपस में फाइट करने वाले थे। पर तभी वहाँ पे दो फीमेल गोब्लिन आती हैं जो कि उसी ग्रुप की थी, और वो दोनों कहती है कि तुम्हें बाकियों को नहीं लेना चाहिए अपनी लड़ाई में, तुम्हें एक डुएल करना चाहिए बस, जिसमें कि कोई वेपन्स नहीं होंगे। जो भी जीतेगा वही होप किंग बनेगा। जिस बात पे दोनों मान जाते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गोबरू ने होप किंग की काफ़ी गंदे वाली धुलाई की होती है और उसको वेब्स की मदद से बांध भी दिया था। इसे देख के एल्डर गोबरू से पूछते हैं कि तुमने ये वेपन्स कहाँ पे छुपा के रखा था। गोबरू बताता है कि ये जो वेपन है वो उसके अंदर से निकलता है। ये देख के वो दोनों फीमेल्स एल्डर गोब्लिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं कि यंगर वंस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और अब गोबरू सबके बीच में कहता है कि अब से वो ही होप किंग है और सबका लीडर है। ये सुन के सब एग्री तो कर लेते हैं, लेकिन जो एल्डर गोब्लिन होते हैं वो खुश नहीं होते इस बात से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोबरू उन ह्यूमन फीमेल्स को एक अलग जगह दे देता है और उन्हें कहता है कि वो उनका पूरा ख्याल रखेगा और कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और किसी दिन वो अपने घर पे भी जा पाएंगे। ये सुनने के बाद वो लड़कियां कहती हैं कि वो गोबरू को कैसे रिपे कर सकती हैं, जिसके बाद गोबरू बताता है कि तुम लोग मुझे ह्यूमन नॉलेज सिखा सकते हो। इसके बाद वो लड़कियां गोबरू को बताने लगती हैं कि कैसे वो यहाँ तक आई हैं। इसके बाद वो सभी लड़कियां रोने लग जाती है। इसके बाद गोबरू वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डे 28 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोबरू उन सभी के लिए खाना लेके जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ये सारी लड़कियाँ अब काफ़ी बेहतर होती हैं पहले से। फिर गोबरू हमें बताता है कि उसने ये खाना उनके लिए इसलिए बनाया है ताकि उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सही हो जाए पहले की तुलना में। फिर वो हमें उन लड़कियों के ऑक्यूपेशन के बारे में बताने लगता है, जिनमें से सबसे पहली लड़की एक अप्रेजल है, जिनके बाद दो बहनें हैं जो कि टेलर और कुक का काम करती थी। इसके बाद एक चश्मा वाली लड़की है जो कि एक एल्केमिस्ट है, और आखिर में एक रेड हेयर वाली लड़की जो कि एक वॉरियर होती है, लेकिन इस समय वो गोबरू के ज़्यादा काम की नहीं होती। फिर गोबरू वहाँ से चला जाता है और अब हमें गोब्लिन्स को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिनमें कि एल्डर गोब्लिन्स भी शामिल थे जो गोबरू की बात नहीं मानते थे, तो गोबरू ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा था। फिर गोबरू हमें बताता है कि कुछ दिनों से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं बस, और हंटिंग पे नहीं गए हैं। इसके बाद वो उन्हें कुछ रूल्स भी बताता है। फिर हमें डे 31 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बारिश होने के कारण वो दोनों लड़ रहे होते हैं, गोबरू और गोबुकिची, और सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। पर उसी दिन रात को गोबरू की नींद खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर गोब्लिन्स है वो ह्यूमन लड़कियों की तरफ बढ़ रहे थे। पर तभी हमें काफ़ी ज़्यादा मारपीट की आवाज़ सुनाई दी और तभी उन लड़कियों की भी नींद खुल जाती है और वो देखती हैं कि गोबरू उन एल्डर गोब्लिन्स को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से मार रहा होता है, और फिर उनके लीडर्स को कहता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, इनके पास मत आना। इसके बाद गोबरू उसे एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लड़कियां गोबरू को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन गोबरू उन सभी से माफ़ी मांगता है उन्हें डरा देने के लिए। ये देख के वो सभी लड़कियां एकदम से रोने लगती हैं और तभी यहाँ पे नए वाले गोब्लिन्स आ जाते हैं
और वो गोबरू उन्हें बोलता है कि इन सभी को जगाओ और इन्हें बाहर लेके चलो, मैं इन्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद गोबरू उन सभी के सामने उस लीडर को लटका के मार देता है काफ़ी बुरी तरीके से, जिसकी वजह से सभी गॉब्लिन्स के अंदर गोबरू के डर बैठ जाता है। फिर हमें डे 32 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हंटिंग कर रहे होते हैं। वो एक घोड़े जैसे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गोबरू उस घोड़े को अपने वेब से बांध देता है। फिर गोबरू और गोबुगिची उस पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। अगले सीन में हमें ये उस घोड़े को खाते हुए दिखाए जाते हैं, जिसे खाने की वजह से गोबरू को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ मिलती है। उनमें से एक एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा खास होती है, जो कि होती है अगर गोबरू किसी पे हमला करेगा तो उसे अगले वाले को 3 हमले लगेंगे, जो देख के बाकी सभी भी काफ़ी हैरान होते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब गोबरू सो रहा होता है तब वो रेड हेयर वाली लड़की गोबरू के पास आती है और उसके बगल में सो जाती है, लेकिन गोबरू उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि वो डर गई होगी पिछले इंसिडेंट के कारण। फिर हमें डे 33 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू उठते ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बगल में वो रेड बाल वाले लड़की और गोबुमी भी थी और वो दोनों एकदम उसे पिलो की तरह यूज कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोबी नाम की एक गोब्लिन भी इवॉल्व हो चुकी है और वो स्पोर्ट टीम में काम करती है। इसके बाद हमें गोबरू टीम्स के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर सबसे पहले आते हैं हेवी वॉरियर्स, जिसका की कैप्टन है गोबुगिची। इसके बाद लॉन्ग रेंज यूनिट, जिनकी की कैप्टन गोबुमी होती है। इसके बाद आते हैं स्वॉर्ड वॉरियर, जिनकी की कैप्टन गोबी होती है। अगली होती है होप्साई, जिसकी गोबरू मैरिज यूनिट का कैप्टन बनाना चाहता है, पर उसके अलावा और कोई मैच नहीं है उनकी टीम में। और फिर हमें गोबरू बताता है कि उसने सभी को अपनी जिम्मेदारी दे दी है और फिर वो हंटिंग पे निकल जाता है, जहाँ पर वो नए मॉन्स्टर को खाने वाला है। फिर वो एक हॉर्स को मार देता है। मॉन्स्टर को एक ही हमले से मारने के बाद गोबरू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो नॉर्थ फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा खून के निशान दिखते हैं, जिन्हें देखने के बाद गोबरू को याद आता है कि एल्डर ने उसे काफ़ी समय पहले बताया था कि रेड फॉरेस्ट में एक काफ़ी भयानक बियर रहता है और वहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर गोबरू एक मरे हुए घोड़े को देखता है और तभी पीछे से वो रेड बियर आ जाता है। इसे देख के गोबरू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो उससे लड़ने लग जाता है अपने मैजिक के साथ। और तभी हमें बाकी गॉब्लिन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि गोबरू कहाँ गया। यहाँ तक कि किसी को भी नहीं पता था कि गोबरू कहाँ गया। और फिर हमें गोबरू और उस बियर की लड़ाई दिखाई जाती है। गोबरू ने अपने हमले से बियर का एक हाथ काट दिया होता है। फिर वो बियर उस पर अपने पंजों से हमला करता है, लेकिन गोबरू जैसे तैसे उसे डॉज कर लेता है। फिर वो उसके सिर पर हमला करता है, लेकिन वो उसे ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाता। फिर वो भालू गोबरू को मारता है और गोबरू काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन गोबरू बच जाता है अपने वेब्स की मदद से। फिर वो भालू उन वेब्स को तोड़ के आग फेंकने लग जाता है गोबरू की तरफ, जिसे देख के कि गोबरू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। आसपास की जगह पे काफ़ी ज़्यादा आग फैल गई होती है और गोबरू अपनी हीलिंग मैजिक से खुद को हील करता है और दूसरी तरफ वो भालू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गोबरू उसे कहाँ जाने देने वाला था। वो फायर को खुद से दूर रखने के लिए मैजिक का यूज करता है और फिर डायरेक्टली उस पर कूद के उसे मारने वाला होता है और वो भालू भी फायर फेंकने वाला था गोबरू के ऊपर। इस वजह से गोबरू अपने आसपास वाटर का एक लेयर बना लेता है, जिसके कारण वो बच जाता है। और फिर गोबरू डायरेक्ट जाके उस भालू के मुंह में अपनी स्वॉर्ड डाल देता है और वो भालू अपने पंजे से गोबरू पे हमला करता है, जिस वजह से गोबरू काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है और गोबरू की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी होती है और ऐसा लग रहा था कि गोबरू अपनी आखिरी सांसों में है। लेकिन गोबरू हार नहीं मानता और उस पर दोबारा हमला करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोबरू का एक हाथ है वो कट के हवा में उड़ रहा होता है। फिर हमें डे 34 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोबरू है वो जीत चुका होता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके छाती में भालू का एक हाथ भी था। वो उस हाथ को बाहर निकालता है। इसके बाद वो उसे खाने लगता है, जिस वजह से उसे काफ़ी सारी नई एबिलिटीज मिलती है। फिर उसके पास ऑप्शन आता है क्या वो इवॉल्व होना चाहता है, और जैसे ही गोबरू यस पे दबाता है और तभी हमें डे 35 का सीन दिखाया जाता है।
फिर हमें डे 36 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोबरू उस भालू को खा रहा होता है और गोबरू नोटिस करता है कि उसका जो नाइफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका होता है और फिर उसे पता चलता है कि वो एक ओगर में इवॉल्व हो चुका है और फिर वो अपना हाथ देखता है जो कि अब तक कटा हुआ था। इसके बाद वो अपने विलेज में जाता है जहाँ पर बाकी सारे गोबलिन्स उसे देख के काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो ओगर है वो उन पे हमला करने के लिए आया है। ये देख के गोबरू काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और ये देख के काफ़ी सारे गोबलिन हैरान होते हैं और जैसे ही गोबूमी को ये पता लगता है ये गोबरू है वो जाके उसे मारने लगती है, लेकिन उसी के पैर में चोट लग जाती है। और जो एल्डर है वो भी ये देख के काफ़ी हैरान होता है कि गोबरू इवॉल्व हो चुका है इतनी जल्दी और वो सब और भी ज़्यादा शौक उस बियर को हरा दिया है रेड वाले को। और यहाँ दूसरी तरफ गोबूमी अब तक गोबरू को डांट ही रही थी क्योंकि वो बिना कुछ बताए वहाँ से चला गया था। और इसी तरह से ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।